जावास्क्रिप्ट में मैक्सिमम नंबर ये स्टोर हो सकता है जो ऐसा दिखता है। इसको डायरेक्टली इंटीजर फॉर्म में स्टोर करेंगे तो वो अपने आप एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये है मैक्सिमम इंटीजर जो हम सेफली स्टोर कर सकते हैं। इससे बड़े इंटीजर्स को जावास्क्रिप्ट अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती और इनको इक्वल बता देगी। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में स्टार्स की काउंटिंग करनी है तो बिग इंट मेथड का यूज़ करो या नंबर के बस आगे लगा दो n, तो ये बन जाएगा बिग इंट और बिना किसी चिंता के अब आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हो। अब किसी नंबर की जांच करने के लिए इस नंबर ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड्स होते हैं। क्या इस इंटीजर को हम सेफली यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। क्या ये इंटीजर है? ट्रू। अगर डेसिमल होता तो ये आ जाता फॉल्स। क्या ये NaN यानी नॉट अ नंबर है? नहीं भाई, ये नंबर है इसलिए ये आ जाएगा फॉल्स। क्या ये फाइनाइट है? तो ट्रू। और अगर इसको 0 से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी और माइनस लगा देंगे तो माइनस इन्फिनिटी और अब ये मेथड रिटर्न कर देगा फॉल्स। अब जांच पड़ताल करने के बाद नंबर्स के साथ हम खिलवाड़ भी कर सकते हैं इस मैथ ऑब्जेक्ट से। तो आइए देखते हैं कैसे। तो पहले नंबर्स के फटाफट ऑपरेटर्स देख लेते हैं। हम दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस, तो वो भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने इंट्रो में देखा था, हमारे पास था एक नंबर ऑब्जेक्ट। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जावा में पहले से ही बने बनाए होते हैं, इनको बोलते हैं बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ही हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है मैथ। इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स स्टोर हैं जिनको हम डॉट लगा के एक्सेस कर सकते हैं। ये है पाई की वैल्यू, ये है यूलर्स नंबर और ये कुछ log 2e है जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब देखते हैं मेथड्स को। तो कोई भी डेसिमल नंबर ले लेते हैं। अब ये डेसिमल वैल्यू है यहाँ, तो इसके क्लोजेस्ट छोटे इंटीजर को बोलेंगे फ्लोर और बड़े इंटीजर को सील। पर अगर ये होता माइनस में तो इसकी सीलिंग होती -154 क्योंकि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है और -155 हो जाएगा हमारा फ्लोर। तो हमारे पास होता है राउंड फंक्शन जिसमें हम ये वैल्यू दे देंगे। अगर ये वैल्यू फ्लोर से ज़्यादा क्लोज है यानी डेसिमल वैल्यू 0.5 से कम है तो ये रिटर्न कर देगा हमारे फ्लोर को, और अगर डेसिमल वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है तो रिटर्न कर देगा सीलिंग को। अगर हमें हमेशा सील वैल्यू ही चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं सील मेथड का। अब चाहे वैल्यू 0.5 से कम भी हो तब भी सील ही रिटर्न होगी। फ्लोर मेथड से हमेशा हमें फ्लोर वैल्यू मिलेगी। अब एक मेथड होता है हमारे पास ट्रंक जो बस डेसिमल्स को हटा देगा। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट मेथड जिससे कोई भी नंबर हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक क्विक क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर हमें सेम नंबर को बार बार खुद ही से ही मल्टीप्लाई करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं पावर मेथड का। तो इसमें हमें दो वैल्यूज़ देनी होंगी, पहले नंबर और सेकंड पावर। तो ये 20 दो बार मल्टीप्लाई हो गया है। अब है हमारे पास मिन मेथड जिसके अंदर हम बहुत सारे नंबर्स दे सकते हैं और इनमें से जो भी सबसे मिनिमम नंबर होगा वो हमारा रिटर्न हो जाएगा। फिर मैक्स मेथड से जो भी नंबर मैक्सिमम होगा वो रिटर्न हो जाएगा। और लास्ट मेथड है हमारे पास math.random जो 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर हम पेज को रिफ्रेश करते जाएंगे तो हर बार ये कोई नई रैंडम वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हमें कई प्रोजेक्ट्स में एक रेंज के बीच में रैंडम नंबर चाहिए होता है। जैसे अगर हमें 1 से लेके 20 तक कोई भी रैंडम नंबर चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से। अब ये 0 से लेकर 19.99 तक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा। तो इस नंबर की हमें चाहिए सीलिंग ताकि 1 से जो भी कम नंबर है वो हमारे 1 में कन्वर्ट हो जाए और 19 पॉइंट समथिंग वाले नंबर है वो 20 में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको रैप अराउंड कर देंगे math.seal मेथड से। अब हमेशा 1 से लेकर 20 तक के बीच में हमारी रैंडम वैल्यू जनरेट होगी। तो रैंडम नंबर जनरेट करने का ये काफ़ी कॉमन पैटर्न है जिसको हम आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करेंगे। तो बस यार इतना ही इस वीडियो में। आप सभी को हैप्पी होली और बिना भांग खाए आपका जीवन आनंदमय रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ। दिस इज कोडमैन साइनिंग ऑफ, बाय।